हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3 की है। मैथ पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 1 है हमारा और लुकिंग बैक जिसका नाम है। लुकिंग बैक का क्या मतलब होता है बच्चों? लुकिंग बैक आप पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि जो आपने क्लास 2 में पढ़ रखा है उनका रिवीजन कर लीजिए कि क्या आपका वो चीज़ लर्न है कि नहीं है, याद है कि नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन क्या होते हैं, कैरी क्या होता है, सब हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। आपको होमवर्क भी दिया था जो कि आपने कंप्लीट करके हमें भेजा नहीं है। तो बताओ बच्चों, कैसे मान लें कि आप अपना होमवर्क कर रहे हो? आप अपना होमवर्क कर करके हमारे पास ज़रूर भेजिए, ठीक है, तब हमको लगेगा कि आपने होमवर्क कर लिया है। बात समझ में आई? तो चलो बच्चों, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके बुक में हमें दी गई हैं। ठीक है, तो बच्चों आप अपना बुक ओपन कर लीजिए और हम लोगों ने ये बुक आप ओपन करेंगे, ठीक है, और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जो कि एक सब्ट्रैक्शन था और उसके पहले हमने एडिशन पढ़ रखा था। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कह रहा है कि इस फिगर को समझिए और उसको फैक्ट के रूप में लिखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है, और एक करके दिखा दिया गया बच्चों। चलो इस फिगर को समझ लेते हैं। पहले लिखा हुआ बच्चों, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4। ये 4 बॉल्स हैं। 1 2 3 4, ये भी 4 बॉल्स हैं, ये भी 4 बॉल, ये भी 4 बॉल। और बच्चों ग्रुप्स कितने? ग्रुप मतलब कलेक्शन। ठीक है, कितने कितने कलेक्शन है? देखो ये एक कलेक्शन हुआ, एक कलेक्शन ये हुआ, अरे ये 4 गेंदों का एक कलेक्शन, 4 बॉल्स का एक कलेक्शन। ठीक है, तो कुल कितने ग्रुप हैं? 1 2 ग्रुप्स थे और एक ग्रुप में कितने बॉल्स? 4 बॉल्स। तो लिखा 2 ग्रुप ऑफ 4, मतलब कि 2 ग्रुप ऑफ 4 बॉल्स, मतलब कि 2 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4 बॉल्स हैं। यही तो लिखा हुआ है बच्चों। लिखा हुआ है 2 ग्रुप्स ऑफ 4, लिखा हुआ है 2 ग्रुप्स ऑफ 4, यही तो लिखा हुआ है 2 ग्रुप्स ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्रुप हैं और 4 बॉल हैं हर ग्रुप में। तो कैसे बना हुआ है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही तो बना हुआ है। एक ग्रुप ये हुआ और एक ग्रुप ये हुआ, 2 ग्रुप हो गए और 4 बॉल्स हैं। तो ये लिखा हुआ है 2 × 4, 2 × 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आगे भी हमें समझना है और लिखना है कैसे कैसे ये है। तो जो नेक्स्ट फिगर आपका जो बन रखा है वो पहले है क्या ये तो बताओ। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, ये है क्या? येलो येलो है क्या ये? बच्चे ये नींबू है, जिसे लेमन बोलते हैं हिंदी में, लेमन। ठीक है, तो बच्चों कितने ग्रुप हैं? 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। तो आप लिखेंगे इसके सामने, यहाँ पर लिखेंगे 3 ग्रुप, 3 ग्रुप, ये ग्रुप्स है बच्चों ना, ग्रुप्स ऑफ। अब बताओ हर ग्रुप में कितने कितने हैं? तो आप काउंट करिए, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें भी, मतलब कि 3 ग्रुप हैं ऑफ 2। क्या लिखेंगे? ऑफ 2, मतलब कि सब में कितने कितने चीज़ें हैं? 2 चीज़ें हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? 3 × 2। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे 3 × 2। बात समझ में आ गई? ऐसे ही भरना बच्चों। नेक्स्ट देख लेते बच्चों, इसमें कितने, ये क्या है? एप्पल है। कितने कितने एप्पल बने हुए हैं? ऐसे एप्पल देखो, ये एप्पल है बच्चों, मैं बना नहीं पाऊंगा पूरा बोर्ड पे। ठीक है, आप समझ जाएंगे कि ये एप्पल है। आप सबको एप्पल बनाने आता होगा, आपने एप्पल खाया भी होगा। ठीक है, और एक ग्रुप ऐसे और बना है, इसमें भी इसका बना लो बच्चे। ठीक है, ये क्या कितने कितने ग्रुप हैं बच्चों? आप काउंट करो। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, 2 ग्रुप्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आप काउंट करो, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप। तो लिखेंगे 2 ग्रुप्स ऑफ,
और कितने कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में कितने कितने हैं 5 5 एप्पल्स हैं, तो आप कहेंगे 2 ग्रुप्स ऑफ 5। ठीक है, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे सामने वाले में 2 into 5। बात समझ में आ गई, ऐसे लिखेंगे 2 into 5। बात समझ में आई बच्चों? तो आप ये चीज़ नोट कर लेंगे, आपके बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है और आपको भी ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे 2 ग्रुप ऑफ 5 और 2 into 5, कुछ नहीं करना, बाकी आप समझ गए होंगे। चलो बच्चों, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। लिखा हुआ है सो डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। सो डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ये तो लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए नंबर जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ 30 डिवाइडेड बाई 5। क्या करना है इसमें हम समझेंगे पहले। देखो बच्चों, डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब क्या था? मैं अगर लिख दूँ 10/2, मैंने कहा 10/2, 10 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये 10 में कितनी बार शामिल है। नहीं समझ पाएंगे आप लोग, मतलब कि कितनी बार हम 2 को ऐड करें कि हमको 10 मिल जाए, यही होता है डिवीजन का मतलब। बात समझ में आ गई? मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा शब्द भारी है, कि इस 2 को कितनी बार ऐड करें कि हमें 10 मिल जाए, या फिर ये 2 जो है 10 में कितनी बार शामिल है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों यही डिवीजन का मतलब होता है। अब 10 में 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 5, यानी कि अगर हम 2 को 5 बार ऐड करें तो हमें 10 मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? यही होता है डिवीजन का मतलब। बहुत सारे बच्चों को ये बात नहीं पता होती है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ तो आप जान जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा कि डिवीजन का मतलब होता है कि कोई नंबर किसी नंबर में कितनी बार शामिल है, कितनी बार उसमें इंक्लूडेड है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसको हम पता कैसे लगाएंगे? ये कह रहा है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से इसको हमें करना है। तो एक काम करते हैं बच्चे, इसको जब करना होगा तो हम ऐसे करेंगे कि पहले 30 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30 माइनस 5, बताओ बच्चे 30 में से 5 जाएगा कितना बचेगा? 25। ठीक है, अब इस 25 में से आप फिर से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा बच्चों? 20 आएगा। अब इस 20 में से फिर से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करो, 20 माइनस 5, कितना आएगा बच्चों? 15 आएगा। अब इस 15 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करो, 15 माइनस 5, कितना आएगा बच्चों? 10 आएगा। अब इस 10 में से बच्चों 5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 5 आएगा। अब इस 5 में से बच्चों 5 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 5 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? बताओ जरा। 0 आ जाएगा। यही करना था बच्चों आपको। ठीक है, अब जब 0 आ गया तो 0 में से 5 को डिवाइड तो कर नहीं पाओगे, तो आप यहीं पर रुक जाएंगे। यही आपका आंसर था, यही आपको काम करना था। फिर से बता रहा हूँ कि जो नंबर दिया हो उसमें से उस डिवीजन वाले नंबर को डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, फिर जो नंबर आए उसमें से फिर 5 को, फिर जो नंबर आए उसमें से फिर 5 को, फिर 5 को, फिर 5 को, फिर 5 को, ऐसे कर लेंगे। बच्चों आपके बुक में सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर बी लिखा हुआ है 15 डिवाइडेड बाई 3। 15 डिवाइडेड बाई 3 शायद यही नंबर है। हाँ, तो बच्चों कैसे कर पाएंगे इसको? मैंने बताया कि इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। कैसे करेंगे? 15 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा, सबको पता है। अब इस 12 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे,
ठीक है। 12 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों कितना आएगा 9। अब इस 9 में से बच्चों आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा बच्चों 6। इस 6 में से बच्चों आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 3। अब बच्चों इस 3 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0। जब 0 आ जाएगा तो आप रुक जाएंगे क्योंकि उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही काम बच्चों करना था, आप इसे नोट कर लीजिए। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको और भी क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उन्हें घर पर सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलो बच्चों, मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ इसी बात पर। यही काम आपको करना है, होमवर्क है ये आपका। मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे बच्चों 45 डिवाइडेड बाई 9। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर लिख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही 36 डिवाइडेड बाई 6। यही काम करना है आपको। थर्ड क्वेश्चन करेंगे बच्चों 50 डिवाइडेड बाई 10। ये भी काम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे बच्चों 60 डिवाइडेड बाई 12। फिफ्थ क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों 100 डिवाइडेड बाई 20। सिक्स्थ क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों 20 डिवाइडेड बाई 4। यही क्वेश्चन है बच्चों। आपको इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे पास सेंड करना है, तब हमको लगेगा कि आपने होमवर्क कर लिया है। अब इसे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिखा हुआ है कंप्लीट द पैटर्न। आपको दिख रहा है क्वेश्चन ये वाला, लिखा हुआ कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न को कंप्लीट करना है बच्चों। ये मैथ का क्वेश्चन है नहीं है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप रीजनिंग नहीं जान पाओगे रीजनिंग क्या होती है। जब आप बड़े हो जाओगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तब आप जान पाओगे रीजनिंग क्या होता है, ठीक है। तो बच्चा लिखा हुआ है HIJK, फिर आगे लिखा हुआ है HIJK, मतलब कि बच्चों ये बार बार यही रिपीट करेगा HIJK HIJK, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पर आप फिर करोगे HK पे आके ख़त्म हो गया, तो आप यहाँ पे लिखोगे HIJ, फिर आगे लिखा हुआ है K, ठीक है। तो बच्चों जितनी बार ये लिखा हुआ है उतनी बार आपको रिपीट कर करके इसको लिखना है। HIJK HIJK HIJK, आपको ऐसे ही लिखना है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों मैं इसे नहीं बता रहा हूँ, बहुत आसान था, तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। क्या करना है इसमें, HIJK बार बार आपको लिख देना है, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है ड्रॉ द हैंड्स टू शो द टाइम ऑन ईच क्लॉक। कह रहा है कि कुछ घड़ियाँ बनी हुई हैं, उनमें आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई को ऐड करना है ताकि हमको समय का पता चल पाए जो समय नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चों चलो करके देख लेते हैं। मैं घड़ी बनाऊं, एक क्वेश्चन बताऊंगा बस इसमें मैं, बाकी आप क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों बहुत सारी घड़ी बना पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं करके बता दूंगा, आप समझेंगे। बहुत अच्छा, कितना अच्छा बनाया देखो, 12 1
2 3 4 5 6 7 8 को थोड़ा आगे बनाते हैं बच्चे, ये 7 को यहाँ बनाओ, 7 8 9 10 11, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपकी वॉच, घड़ी हो गई आपकी। अब बजाना है बच्चों इसमें 10 बज के, पहले क्वेश्चन में 10:30 हमें बजाना है, ठीक है। बताओ कैसे बजेगा 10:30। देखो बच्चों ये लिखा हुआ 10:30, ठीक है। आपको 10:30 इस घड़ी में बजाना है, ठीक है। तो ये बच्चे कौन सा हैंड है, ये आवर हैंड है, घंटे की सुई है ये, ठीक है। और ये मिनट हैंड है, ये मिनट की सुई है। बात समझ में आ गई। तो आपको 10 तो दिख रहा है कि सर ये आवर वाला हैंड 10 पे हमको ले जाना है, लेकिन ये 30 तो दिख नहीं रहा आपको। ये 30 कहाँ से दिख रहा है, कैसे पता करेंगे कि आपको 30 है या ये। देखो बच्चों आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप पहले आवर वाला हैंड जो है ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो आवर वाला जो हैंड होता है बच्चों वो छोटा होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आवर की जो सुई होगी, आवर एंड होगा जो, वो होगा स्मॉलर। कैसे बनाएंगे आप उसको, स्मॉलर, छोटा बनाएंगे, ठीक है। और जो मिनट हैंड होगा MINUT, मिनट हैंड होगा, मतलब मिनट की जो सुई होगी उसको आप बनाएंगे ग्रेटर, ठीक है, बड़ा बनाएंगे, ठीक है। आ जाओ। तो बच्चों बताओ अगर मैं सुई यहाँ पे ले जाऊँ छोटी, ये घंटे की सुई है बच्चों, ये घंटे की सुई मैंने 10 पे ले गया। अच्छा बताओ अभी कितना बज रहा है, अभी कितना बज रहा है। ये मिनट की सुई है, ये घंटे की सुई है, छोटी सुई 10 पर, बड़ी सुई 12 पर, ठीक है, 12 पर। तो ये कितना बज रहा है बच्चों। तो आप कहेंगे कि सर एकदम करेक्ट जो है ये बन रहा है आपका 10 बज रहा है, 10 बज रहे हैं, ठीक है, 10 o'clock हो रहे हैं इस समय पे। अच्छा बच्चों अगर ये मिनट की सुई आगे बढ़ रही है, मान लो सुई यहाँ पर आ गई, तब कितना बजेगा, तो कहेंगे सर जब 10 की सुई उठकर यहाँ पहुँची तो इसका मतलब आगे बढ़ गया टाइम, 10 से ऊपर हो गया टाइम, ठीक है। तो बच्चों ये जब मिनट हैंड है तो आपको मिनट पता करने के लिए हर नंबर में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब 5 का मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, जब आप बड़े हो जाओगे तब समझ पाओगे। तो बच्चों यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 1 कितना होगा 5 मिनट, 10 मिनट, 5 × 3 15 मिनट, 5 × 4 कितना हुआ 20 मिनट, 25 मिनट। ये होगा बच्चों 5 × 6 कितना होगा 30 मिनट। यानी कि बच्चों ये जो मिनट की सुई है यहाँ पर ना होकर के कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है बच्चों। अब ये बजा दिया आपने कितना 10:30, ठीक है, 10:30 आपने बजा दिया। लेकिन ये बताओ जब ये मिनट की सुई यहाँ से लेकर यहाँ पर मूव करेगी तो ये सुई भी तो आगे बढ़ेगी। तो ये जो सुई होगी घंटे वाली ये 10 और 11 के बिल्कुल ठीक बीच में होगी। बात समझ में आ गई, 10 और 11 के बिल्कुल बीच में होगी। तो मैंने आपको यहाँ पे जो बात बताई है, मैंने क्या बताया कि जब भी आपको मिनट हैंड बनाना होगा तो आप हर नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि जो नंबर हमको यहाँ पे लिखना होगा। बात समझ में आ गई। चलो बच्चों ये एक चीज़ आप नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन मैं और बता दूंगा आपको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी में लिखा हुआ है, उसके बगल वाले में लिखा हुआ है 6:30 आई थिंक 6 बजाना बच्चों आपको, 6 o'clock इसमें होने चाहिए, ठीक है। अब बताओ बच्चों 6 बजने के लिए आपका ये आवर का सुई है, आवर नीडल कहाँ पे होगी 6 पर होगी, ठीक है। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये कहाँ पर होनी चाहिए बच्चों
6 पर होनी चाहिए। और बच्चों अभी इसमें कितना हो रहा है, 0 0 हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर तो 5 था, 5 × 1 कितना मिनट होगा, 5 मिनट। लेकिन आपको 0 करने के लिए बच्चों आपको यहाँ पर सुई रखनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर रखेंगे बच्चों मिनट हैंड। बात समझ में आ गई। ये बच गया बच्चों, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, ठीक है। ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। अब बच गया बच्चों आपका करेक्ट 6 बच गया। आप ऐसे बना लेंगे अपने बुक में, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तीनों करा दे रहा हूँ बच्चों मैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 430 का, 430 का थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 430 का, 430 होना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं। तो बच्चों 430 ये कौन सा हैंड है, आवर हैंड है। तो आवर हैंड छोटा होगा, इसको आवर हैंड बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और मिनट कितना हो रहा है 30, तो 5 10 15 20 25, ये कितना होगा 30। यानी कि जो मिनट हैंड है बच्चों वो यहाँ पर होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ये बड़ा रहेगा मिनट हैंड, कितना होगा 30 मिनट। लेकिन बच्चों अब ये करेक्ट 4 पर तो होगा नहीं। जब 30 मिनट आप चल चुके हैं यहाँ से लेकर के, तो यानी कि ये इन दोनों के बीच में होगा। बात समझ में आ गई। ये छोटा कर लेना बच्चों इसमें, ये ऐसे, ठीक है। अब बजा दिया आपने 4:30, मतलब कि 4:30 o'clock आपका हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों 7 o'clock। चलो 7 में बजा लीजिए, 7 में बजा दूँ ताकि आपको पता चल जाए 7 कितने कब बचा है। देखो 7 o'clock बजाना हमको। देखो मतलब कि आपका जो मिनट हैंड है वो कहाँ पर होगा, 7 पर होगा। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पता चल जाए छोटा ये दो 7 पे। और ये बच्चों 7 है ना, 7 0 0। और ये आवर हैंड मैंने बता दिया, मिनट हैंड 0 0 पर होना चाहिए। तो 0 0 कहाँ पे होगा बच्चों, मिनट के लिए यहाँ पर। तो ये हो गया बच्चों आपका 7 o'clock। यहाँ पे 5 मिनट है, 10 मिनट है, उसके पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 मिनट। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये आप बना लेंगे और ऐसे ही आप बना देंगे 7, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों इसे आप। चलो बच्चों हम अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर बच्चों ये है 12, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा हुआ है सुनीता गेव 80 रुपीज़। सुनीता ने 80 रुपये दिए एंड बॉट एन आइसक्रीम फॉर 72 रुपीज़। कह रही है सुनीता ने दुकानदार को 80 रुपये दिए हैं और 72 रुपये की आइसक्रीम खरीदी है, मतलब 72 रुपीज़ का उसने आइसक्रीम ले लिया है। बात समझ में आ गई। हाउ मच मनी विल सी गेट बैक फ्रॉम द शॉप कीपर। उसे कितने रुपए शॉपकीपर से वापस मिलेंगे। तो बताओ बच्चों सुनीता ने कितने दिए थे, 80 रुपये दिए थे उनको, और उन्होंने 72 रुपये का आइसक्रीम खरीद लिया। 80 रुपये दिए, 72 का आइसक्रीम खरीदा, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। तो बच्चों 80 में से 72 आपको सब्ट्रैक्ट करना मैंने सिखा दिया है, ठीक है। तो बताओ बच्चों दुकानदार उन्हें कितने रुपए वापस करेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी तो कभी दुकानदार से सामान खरीदने होंगे, तो आप जान कैसे पाओगे कि हमें दुकानदार कितना वापस देगा। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों मैंने बताया था कि 0 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आप जाएंगे अपने पड़ोसी के पास, पड़ोसी से बोलेंगे पड़ोसी मुझे चीनी दे दो। तो यहाँ पर चीनी तो लेना नहीं है, यहाँ पर नंबर लेने हैं। तो बच्चों यहाँ से आप 1 लोगे कैरी, आप 1 उधार लोगे यहाँ से। तो 1 उधार लिया आपने, तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 10 रुपये हो गए। बताया था मैंने आपको 10 रुपीज़ हो गए। 10 में से आपको 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों कितना आएगा, 8। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपके पास कितने हो गए यहाँ पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 2। तो 1 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया। काउंट करो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। लिख लो बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब बच्चों बताओ यहाँ पर कितना बचा, 8 था
1 आपने उधार दे दिया तो आपके पास कितना बचा 7। अब बच्चों 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कुछ नहीं बच रहा, यानी कि बचेगा कितना 0। यानी कि सुनीता को कितने रुपये वापस मिलेंगे बच्चों 8 रुपीज़ सुनीता को वापस मिलेंगे। बात समझ आ गई। तो आपको पता चल गया कि अगर आप 80 रुपये दुकानदार को देते हो, 72 रुपये का आप आइसक्रीम खरीद लिए, तो आपको वापस कितना मिलेगा बच्चों 8 रुपीज़ आपको वापस मिलेगा। तो चलो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो और कुछ स्टडी कर रहे होंगे। आज के लिए हम यहीं पर क्लास रोकेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो भी आपको पढ़ाया गया है उसे ढंग से पढ़िए और हमारे पास उसको ज़रूर भेजिए, ठीक है, ताकि हम उसे चेक कर पाएँ कि आपने सही किया है या फिर नहीं किया है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, बाय।